स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके। आज आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कई दिनों से पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी रिफंड कब होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसीजर ऑप्ट करना है, इस सब के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन AACCC की साइट पे अवेलेबल है, वहीं से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शो कर रही हूँ। और किसी भी तरह का डाउट्स अगर फिर भी होगा तो आप मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। रिफ़ंड होने के लिए जो FAQs का सेक्शन है AACCC की साइट पे, उस सेक्शन में रिफंड इंफॉर्मेशन क्लॉज क्लियरली मेंशन्ड है एंड उन्हीं क्लॉज के अकॉर्डिंग या उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था बट उनको सीट अलॉट नहीं हो पाई है, उन सभी स्टूडेंट्स को फीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में 2 टाइप्स के फ़ीस एक तो आपने सबमिट किए थे। एक फ़ीस आपने सबमिट किया था वो था आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस। रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा आपका नॉन रिफंडेबल था, बट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो रिफंडेबल था। किन कंडीशंस में रिफंडेबल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि उनका फ़ीस रिफंड होगा, कब होगा, ये पूरा डिटेल हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ मेंटेन रहिए, कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखिएगा एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो न्यू अपडेट्स के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में जिनको सीट अवेलेबल नहीं हुई है कुछ मार्क्स के डिफरेंसेस के कारण, और अब वो स्टूडेंट अगर फिर से नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो लाइव में MCQ सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किए हैं। चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ सॉल्विंग सेशंस डेली 9 AM to 10 AM। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो डिपॉजिट है वो रिफ़ंड होगा और कितने दिनों के बाद रिफ़ंड होगा, क्योंकि ये जो काउंसलिंग की प्रोसीजर्स हैं वो नियरली अब एंड होते आ गई है। मॉपअप राउंड का रिजल्ट अपना आ गया है, इसके बाद एक केवल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है और कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो अब अपना कंप्लीट होगा। सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए 2 तरह का सिक्योरिटी मनी आपने डिपॉजिट किया है। जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए केवल अप्लाई किया था उन्होंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया होगा, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का आपने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द AACCC काउंसलिंग। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि सिक्योरिटी मनी कब आपका रिफंड किया जाएगा। तो एज पर रिफंड का जो पॉलिसी उसके बाद जब काउंसलिंग के सभी राउंड कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर दैट आपका मनी जो है रिफंड हो जाएगा, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 अगर डिपॉजिट किया है तो 10,000, अगर आपने 50,000 डिपॉजिट किया था तो 50,000 आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम स्टडी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट कब, जो मेन है कि वो कब वापस आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका वापस आता है ओनली आफ्टर, मतलब आपका रिफंड डिटेल एक देखिए फर्स्ट तो समझिएगा कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट 20 डेज वर्किंग डेज में आपका एक नोटिस रिलीज हो जाएगा, और वो नोटिस जो पब्लिश होगा उस नोटिस के पब्लिश होने के बाद लगभग 20 दिन के अंदर अंदर या उस नोटिस के 20 दिन के बाद तक आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो एक सेपरेटली एक तो AACCC की साइट को विजिट करते रहिएगा, एक रिफंड से रिलेटेड एक नोटिस AACCC की साइट पे रिलीज़ होगा। उस नोटिस के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ अगर उनने कहा होगा तो वो फिल करनी होंगी, और फिर उसके बाद आपका 20 वर्किंग डेज में ही डेट ऑफ पब्लिकेशन से आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट किया था वो रिफंड होगा। अब रिफंड कैसे होगा तो ये भी ध्यान रखना है कि जो अमाउंट आपका रिफंड होगा
वो अमाउंट आपका रिफंड होगा। यहाँ पे क्लियरली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा है कि वो इनिशियली आपने जिस भी अकाउंट के थ्रू जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है वो उसी अकाउंट नंबर में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर आपने एसबीआई के एक स्पेसिफिक आईएसएफ कोड के थ्रू जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आईएसएफ कोड हम डिपॉजिट शो करते हैं, तो जिस बैंक के थ्रू आईएसएफ कोड के थ्रू आपने डिपॉजिट किया था वो सेम उसी बैंक में उसी ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पहले ही कहा गया था कि आप अपने ही अकाउंट से पैसे या आपके पेरेंट्स के अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फीस ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटी की डिपॉजिट के फॉर्म में। और सेकेंडली वो जो अकाउंट है जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है और वो पैसा वापस नहीं आएगा तब तक आपको वो कार्ड और वो बैंक अकाउंट जो है वो आपका एक्टिव रखना पड़ेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्लोज भी कर देते हैं या पेरेंट्स इमीडिएटली या कुछ रीजंस होते हैं जिसके थ्रू कभी कभी क्लोज करते हैं, तो उस कंडीशन में वो आपके पास वापस नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा चेक करिए कि जिस अकाउंट से आपने पे किया है वो अकाउंट आपका एक्टिव स्टेट में ही होना चाहिए। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका सिक्योरिटी मनी सिक्योर है। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स काउंसलिंग में नहीं की है और या तो फिर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है। अब देखिए कि किन स्टूडेंट्स को ये मिलेगा, ठीक है, या स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक कर दी है जिसके कारण उसने कॉलेज तो अलॉट हुआ है, कुछ मिस्टेक स्टूडेंट ने किए, बिकॉज ऑफ दैट उसको अब ये मनी वापस नहीं मिल सकता। तो फर्स्ट अगर देखिए आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, किसी भी राउंड में, तो आप निश्चिंत रहिए आपका तो जो मनी है सिक्योरिटी मनी वो वापस आएगा ही। बट अगर किसी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए फिल किया था मॉपअप राउंड में या किसी स्टूडेंट ने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया है और उनको मॉपअप राउंड में सीट्स अलॉट हो गई हैं बट उन स्टूडेंट्स ने सीट ज्वाइन नहीं की, ये एक मेजर फैक्टर है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए। जब मॉपअप राउंड स्टार्ट हुआ था उस समय भी मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन तभी करवाइए अगर आपको एडमिशन कॉलेज में लेना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ मॉपअप राउंड में और आपने अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है बट उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है उन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं होगी। बट वो स्टूडेंट्स जिनको, सभी स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, वो सभी स्टूडेंट्स जिनको हम कह रहे हैं कि कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो वो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा एलिजिबल है रिफंड के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो एलिजिबल पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होता है। जो AACCC की साइट है उस पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी पब्लिश कर दिया जाता है और उसमें आपका नाम होगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पब्लिश किया जाता है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिक्योरिटी मनी रिफंड लेने के लिए एलिजिबल है। जैसे ही ये लिस्ट रिलीज़ होगी मैं आप सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करूंगी और जो भी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होंगी इस बारे में वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी थोड़ा इतने दिन आपने वेट किया है, कुछ दिन और वेट करिएगा और उसके साथ आपका जो है रिफंड जो है वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर मैं कह रही हूँ कि इन्फॉर्मेशंस जितनी भी होंगी रिफंड से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशंस हमको AACCC की साइट पे ही अवेलेबल होंगी अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। स्टेट काउंसलिंग में भी नियरली यही प्रोसीजर होता है। स्टेट काउंसलिंग का जब प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद स्टेट की जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी रिफंड के लिए इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चेक करना है आपको कि आपने, ऐसा तो नहीं था कि मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है पर आपने एडमिशन वहाँ पे नहीं लिया है या कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको सीट अलॉट नहीं होगा। और अदरवाइज कॉलेज अलॉट ही नहीं हुए हैं आपको तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो सीट है वो जो रिफंड है आपका वो अलॉट
मीन्स जो रिफंड है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज के जो वीडियोस हैं उनमें ओनली एक यही मेजर क्वेरी मुझे दिख रही थी बच्चों की कि मैम हम लोगों का रिफंड वापस होगा या नहीं होगा। सो आई थिंक कि आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये जो क्लॉज मैंने दिखाया है ये FAQ सेक्शन में है AACCC की साइट पे, वो जाकर आप एक बार रीड कर लीजिए, अपने लेवल पे आप सेटिस्फाइड हो जाइए। और टाइम टू टाइम, बार बार मैं कह रही हूँ, डे में एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे इवनिंग में पर्टिकुलरली AACCC की साइट को अब रेगुलर विजिट करिएगा। ओके, अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्ट विथ बायोजोन क्लासेस।